अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, दैट्स द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द नर्वस कोऑर्डिनेशन। बेसिकली हम कुछ ड्रग्स की बात करेंगे जो आपके नर्वस कोऑर्डिनेशंस पे किस तरह इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो आपसे कहा यह जाता है भाई कि ड्रग्स दैट प्रोवाइड द पेन रिलीफ सच एज मॉर्फिन और डिमेरोल, ये वो ड्रग्स हैं जिसकी अगर मैं बात करूं, मॉर्फिन या डीमरॉल, बेसिकली आप इनको ये कह सकते हो, दे आर पेन किलर्स और एनाल्जेसिक्स। ठीक है। अब ये पेन किलर्स होते क्या है? देखो, पेन किलर्स वो होते हैं जो बेसिकली दे ब्लॉक द साइनैप्स इन द पेन पाथवे। फॉर एग्जांपल, आपको कोई चोट लगी पाँव के अंदर। अब ये पाँव से मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन तक। अगर ब्रेन में मैं क्या करूं, इस पाथवे को ब्लॉक कर दूं, तो पेन तो हो रहा होगा लेकिन मेरा ब्रेन जो है वो इसे परसेप्ट नहीं करेगा। सो बेसिकली ये क्या कहते हैं, साइनैप्स को ब्लॉक कर देना। फॉर एग्जांपल, नीचे से ये एक न्यूरॉन आ रहा था, इसको ऊपर मैसेज लेकर जाना था, ये साइनैप्स था, इस साइनैप्स को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। सो बेसिकली दे आर पेन किलर्स। अब आमतौर पे ये कहाँ पेन को ब्लॉक करते हैं, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर? सो in the way that we are just beginning to understand, the brain can modulate its perception of pain through its own narcotic like endorphins। अगर मैं ब्रेन की बात करूं, तो ब्रेन खुद भी अपने पेन को जो है वो रेगुलेट और कम कर सकता है। बेसिकली ब्रेन में कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक का नाम लिखा हुआ है एंडोर्फिन्स। अब ये जो एंडोर्फिन है ना, ये एंडोर्फिन वर्ड निकला है एंडोजेनस से। ठीक है। मतलब अगर आप इसका जो है वर्ड तोड़ो तो आपको कहीं ना कहीं ये एंडोजेनस से लगता है। ठीक है। एंडोजेनस का मतलब है जो मेरी बॉडी खुद बना रही है। अब आमतौर पे होता यह है कि मेरा ब्रेन जब देखता है ना कि बहुत हद तक आपका पेन जो है वो लंबे ड्यूरेशन तक चल रहा है या बहुत बढ़ चुका है, तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, दे आर एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स को आप बेसिकली नेचुरल पेन किलर्स भी कह सकते हो। दे आर बेसिकली नेचुरल पेन किलर्स। ठीक है। आपकी ब्रेन जो है वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है कि दर्द को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अच्छा भाई, अब ये हो गई एंडोर्फिन्स की बात। उसके अलावा आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि भाई ये जो सिचुएशन है ना, इन क्रिटिकल सिचुएशन सच एज कॉम्बैट और ड्यूरिंग एस्केप फ्रॉम फायर, आमतौर पे ये कब रिलीज होता है, जब फॉर एग्जांपल आपको लड़ना हो, क्रिटिकल कंडीशन हो, या आपने आंख से भागना हो, तो आमतौर पे ये क्या करते हैं, एंडोर्फिन्स में अलाउ अस टू फंक्शन बाय ब्लॉकिंग आवर परसेप्शन ऑफ पेन अंटिल द इमरजेंसी इज ओवर। ठीक है। ये आपके क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर रिलीज होंगे और ये उस वक्त तक का ब्लॉक कर देंगे पेन परसेप्शन को, जब तक क्या हो, इमरजेंसी या जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो खत्म ना हो। ठीक है। अब बेसिकली कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो पेन रिलीफ का काम करते हैं, पेन किलर्स का काम करती हैं, एंड दे आर नारकोटिक ड्रग्स। ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो बेसिकली आपके दे आर बेसिकली ओपियाइड्स। ओपियाइड्स कहते हैं वो ड्रग जो आपको जो है वो पेन से रिलीफ करें, पेन को खत्म करें, पेन को कम करें। दे आर नारकोटिक ड्रग। ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स के अंदर आपके पास आ जाता है बहुत सारी ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉमन नारकोटिक ड्रग की बात करूं तो हीरोइन, कैनबिस। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे आप कैनबिस को आप भंग भी कह सकते हो, उसके अलावा निकोटीन, अल्कोहल, इनहेलेंट्स। ठीक है। इनहेलेंट्स वो होते हैं जो बेसिकली आप जो है वो सूंघ के जो है वो उसका नशा किया जा रहा होता है। सो बेसिकली इनहेलेंट्स वो होते हैं। अब आ जाओ आगे। सवाल ये होता है कि क्या सिंथेटिक नारकोटिक्स होते हैं, या कुछ नारकोटिक्स जो है वो आप लैब के अंदर प्रोड्यूस करते हो? यस, बहुत सारी होती हैं। जैसे फेंटेनाइल। ठीक है। फेंटेनाइल बेसिकली एक प्रिस्क्रिप्शन वाली कह सकते हो कि नारकोटिक्स है। ठीक है। अब पहली ड्रग की हम बात करें, दैट इज हीरोइन। ठीक है। हीरोइन ऑब्वियसली नाम ही सब कुछ बता रहा है और ये बड़ा कॉमन, जैसे कह सकते हैं कि कॉमन नेम है, तो इसमें कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। आमतौर पे ये अ वाइट पाउडर विद अ बिटर टेस्ट। ठीक है। आमतौर पे ये वाइट पाउडर की फॉर्म में आता है और इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर किस्म का होता है। अब बेसिकली इस हीरोइन को आप डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी कह सकते हो। ठीक है। इट्स अ डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मॉर्फिन के साथ दो एसिटाइल ग्रुप लग रहे हैं बेसिकली, सो इस वजह से कह रहे हैं। बार इसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे ये क्यों अब्यूज किया जाता है, फॉर इट्स यूफोरिक इफेक्ट। व्हाट इज यूफोरिक इफेक्ट? फॉर एग्जांपल, आपने इसको लिया
और आपको लगेगा आप जन्नत के अंदर मौजूद हो, आप जो है वो आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपको एक एक्सट्रीम प्लेजर मिलेगा, आपको एक एक्सट्रीम जिसे कह सकते हो एक्साइटमेंट होगी। सो यूफोरिक इफेक्ट होते हैं। इसीलिए इट्स अ हाईली एडिक्टिव ड्रग विच इज डिराइव फ्रॉम दी मॉर्फिन, वही बात जो मैंने आपको बताई, मॉर्फिन से डिराइव हुई हुई है। और आमतौर पे ये कहाँ से लिया जाता है, ये एक प्लांट से ली जाती है जिसे आप कहते हो ओपियम पॉपी प्लांट, ठीक है। ओपियम पॉपी प्लांट को आप अफ्यूम का पौधा भी कहते हो, ठीक है। इसके कई सारे नाम होते हैं, बहरहाल। सो बेसिकली इसके इफेक्ट्स यूफोरिक, यूफोरिक के अलावा ये एंटी एंजाइटी है और पेन रिलीफ प्रॉपर्टीज है इसकी। सो इसके सारे काम ये हैं। अब आ जाओ आगे, दूसरी ड्रग ड्रग की बात करते हैं, दैट इज कैनबिस। कैनबिस को आप जो है वो भंग भी कह सकते हो, ठीक है। आमतौर पे ये एक प्लांट से ली जाती है जिसका नाम है कैनबिस सटाइवा, ठीक है। कैनबिस सटाइवा एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर आप उर्दू में देखो तो भंग का पौधा, ठीक है, कुछ इस तरह से कह रहे हो। तो आमतौर पे ये जो है वो आप ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स और लीव से जो है उनको ड्राई करके जो है वो ले रहे होते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये कहाँ उगते हैं, टेम्परेट एनवायरनमेंट के अंदर, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जहाँ पे गर्मी हो, जैसे जहाँ पे फॉर एग्जांपल टोबैको वगैरह ग्रो करता है, ठीक है। तो आमतौर पे ये आपको ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में मिलता है। और फिर अगर मैं बात करूं इसकी, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम ड्रग, ठीक है। दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा ड्रग्स ली जा रही होती हैं उनमें से ये एक है, सही। सो आमतौर पे इन मेनी कंट्रीज हर्बल कैनबिस एंड कैनबिस रेजिन्स आर फॉर्मली नोन एज मैरिजुआना, ठीक है। आमतौर पे कुछ कंट्रीज के अंदर जो है वो हर्बल कैनबिस, जिसे आप हर्बल भंग कह सकते हो, वो मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैरिजुआना, जिसको आप उर्दू में चर्स कहते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हशीश, सही है। तो आमतौर पे ये जो है ना वो माइल्ड यूफोरिक होते हैं। यूफोरिक अगेन मैंने आपको बताया, आप अगर अगर कोई बंदा इसे यूज करे तो भले से उसके आसपास कुछ भी चल रहा हो, वो ऐसा होगा जैसे पता नहीं वो कहाँ है, वो किस जन्नत के अंदर है, वो एक अजीब एक्साइटमेंट के अंदर होगा। उसके अलावा विजन के अंदर ऑल्टरेशन देखने को मिलेगी और जजमेंट के अंदर, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर एक शख्स इस किस्म की ड्रग यूज कर रहा है तो वो जज नहीं कर पाएगा कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। चलो, ये हमने बात कर ली कैनाबिस की। अब आते हैं आगे, निकोटीन की बात करते हैं। निकोटीन की अगर मैं बात करूं तो अगेन ये आपको कहां से मिलता है, टोबैको के अल्कलॉइड से, ठीक है। तो अल्कलॉइड क्या चीज होती है, वो कंपाउंड्स जो आपको नेचुरली मिलते हैं, नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनके अंदर आपको क्या मिले, नाइट्रोजन मिले। सो दे आर बेसिकली अल्कलॉइड्स, ठीक है। अब ये आपको मिलेगा टोबैको के अंदर। तो आमतौर पे ये जो निकोटीन है ना, ये निकोटीन आपको टोबैको के अंदर मिल रहा है, और ये करता क्या है, ये करता ये है कि मेरे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ठीक है। आपको पता है साइनैप्स आपने पढ़ा हुआ है। सो दे आर बेसिकली पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसके ऊपर एसिटाइल कोलिन के दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है निकोटीनिक रिसेप्टर और एक होता है मेस्क्यूरानिक रिसेप्टर, ठीक है। तो आमतौर पे ये एसिटाइल कोलिन के निकोटीनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है। सो निकोटीनिक रिसेप्टर, निकोटीन रिसेप्टर्स आर द क्लास ऑफ रिसेप्टर दैट नॉर्मली बाइंड द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। आमतौर पे ये रिसेप्टर किसको बाइंड करता है, आमतौर पे ये रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन को बाइंड करता है। लेकिन क्योंकि निकोटीन इस जैसा दिखता है, एसिटाइल कोलिन जैसा निकोटीनिक रिसेप्टर पे ये बाइंड कर जाता है, और अल्टीमेटली ये क्या करता है, हार्ट रेट बढ़ा देगा। हार्ट रेट बढ़ाने के अलावा ये आपका जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, मस्कुलर एक्टिविटीज को बढ़ा देगा। तो सारे एक्शंस को ये एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई निकोटीन की। अब आ जाओ नेक्स्ट ड्रग पे, जिसे आप अल्कोहल कह रहे हो, ठीक है। अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो पता है अल्कोहल जिसे आप नॉर्मली जो है वो लोग यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारे ड्रग अब्यूजर्स होते हैं वो इसे यूज कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये अल्कोहल करता क्या है, ये अल्कोहल ब्रेन के कम्युनिकेशन पाथवे को इफेक्ट करता है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर कोई शख्स ये यूज करेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसका मूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और आमतौर पे उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो सोच सके, ठीक है, और वो कोऑर्डिनेशन के साथ मूव कर सके। अगर आप एक शख्स को देखो जिसने अल्कोहल यूज की हो, तो आमतौर पे वो सही से मूव भी नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है ना, वो भी किसी हद तक डिसफंक्शन हो जाता है। उसके अलावा उसके बिहेवियर के अंदर चेंज देखने को मिलता है, उसके अलावा इसके मूड के अंदर चेंज देखने को मिलता है, वो सही से सोच नहीं पाता। तो अल्कोहल आपके ब्रेन के कम्युनिकेशन पाथवेज को ब्लॉक कर रहा होता है, इंटरफेयर कर रहा होता है। भले से जो है वो ब्रेन नॉर्मल होगा, लेकिन ब्रेन जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसके अलावा इनहेलेंट्स, इनहेलेंट वो ड्रग होती है जो आमतौर पे आप
जिसे आप कह सकते हो कि सूंघ के लोगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है एरोसोल्स, नाक के जरिए आप ले सकते हो। उसके अलावा ये कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो वॉलेटाइल होंगी। सो बेसिकली वॉलेटाइल का मतलब है अगर आप हाथ पे रखो तो बेसिकली ये इसकी जो है एक फ्रेग्रेंस देख लो, या एक आपको जो है वो खुशबू कह लो, या जो भी कह लो, वो आपको नजर आएगा। सो बेसिकली आमतौर पे they are volatile substance easily bought and found in the home and workplaces such as spray paints। ठीक है, ये आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिल जाएगा, स्प्रे पेंट की फॉर्म में, मार्कर्स, ग्लूज। ठीक है, क्लीनिंग फ्लूइड्स के अंदर ये आमतौर पे मिलता है। अगर आप स्प्रे पेंट को देखो तो जब आप उसे खोलते हो तो उसके अंदर कुछ ऐसे वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर जो है वो क्या होता है, जिसके अंदर जो है वो कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जैसे आपको कोई खुशबू फील होती है। इसी तरह मार्कर्स को अगर आप खोलो तो उसके अंदर भी आपको इनहेलेंट्स मिलते हैं, ग्लूज के अंदर भी इनहेलेंट्स मिलते हैं। सो बेसिकली आमतौर पे इनके अंदर जो है ना वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी साइको एक्टिव एक्टिविटीज को जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी जो माइंड ऑल्टरिंग प्रॉपर्टीज हैं, आप जो है वो एक साइको एक्टिव जो है वो प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी जब आप इसको इनहेल करोगे। अच्छा भाई, उसके अलावा ये हो गई ड्रग्स। अब सवाल ये होता है कि क्या ये ड्रग्स एडिक्टिव हैं? बिल्कुल, लोगों को नशे होते हैं इसके। अब व्हाट इज एडिक्शन? बेसिकली एडिक्शन की अगर मैं बात करूं ना, तो ड्रग एडिक्शन, किसी भी चीज की एडिक्शन, एडिक्शन कब होती है इंसान को? एडिक्शन तब होती है जब वो उस चीज के बिना रह ना सके और उस पे उसका कंट्रोल खत्म हो जाए। सो बेसिकली ड्रग एडिक्शन भी एक वही चीज है, और आमतौर पे इट्स अ न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली it affects a person brain and behavior in the way they lost the ability lose the ability to resist the urge to use drugs। ठीक है, अब उसको जैसे ही फील हुआ, उसको कोई इमोशनल ट्रिगर आया, कोई ऐसी चीज आई, ठीक है, फौरन उसका ब्रेन उसका ब्रेन भले जो है वो ये कहे कि नहीं भाई नहीं लेनी, लेकिन वो लेगा। क्यों? क्योंकि अब उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया। सो बेसिकली कंट्रोल खत्म होना इज एडिक्शन। अच्छा, अब आपसे आगे क्या कह रहा है? आपसे आगे ये कह रहा है कि भाई ड्रग एडिक्शन और डिपेंडेंस ऑन इलीगल ड्रग्स, ठीक है, ये सारी तकरीबन इलीगल ही हैं, लाइक कोकेन, ठीक है, निकोटीन वगैरह। आमतौर पे you can get addicted to substance like medicational drug, nicotine, alcohol, marijuana और legal drug as well। ठीक है, तो आमतौर पे लोग जो है वो एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, कुछ मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं, कुछ लीगल ड्रग्स भी होती हैं। ठीक है, तो आमतौर पे डिपेंडेंट स्टार्ट्स विद एन एक्सपेरिमेंट, लाइक यू टेक ड्रग बिकॉज यू लाइक द वे इट फील्स। अब होता क्या है, देखो एडिक्शन बेसिकली किसी ड्रग की कब हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग ली और उसने आपके ब्रेन में यूफोरिक प्रॉपर्टीज दिखा दी। ठीक है, आपको एक अलग एनवायरनमेंट के अंदर, एक जिसे कह सकते हैं जन्नत के अंदर, आपको जो है भले से आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो लेकिन वो एक अजीब यूफोरिक फील करवा दिया। सो बेसिकली आपके ब्रेन को बड़ा अच्छा लगेगा। अगर यही ड्रग आपके ब्रेन को अपसेट कर दे, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप इसे यूज करो। सो बेसिकली एडिक्शन। उसके अलावा रिपीटेटेड मिसयूज ऑफ ड्रग्स। बेसिकली अगर आप किसी ड्रग को मुसलसल यूज करो तो आमतौर पे ब्रेन जिस तरह काम करता है ना, वो अपना अपना एक्शन चेंज करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और आमतौर पे क्या होता है फिर? वो शख्स इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है कि वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। अब होता क्या है, देखो, एक दफा ली, बहुत अच्छा लगा, अब वो अगली दफा दौड़ के जाएगा, ये है एडिक्शन। अच्छा, सो बेसिकली किसी भी चीज की एडिक्शन हो, वो वो अगर सेल्फ कंट्रोल खत्म कर रही है ना, सो दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ड्रग टॉलरेंस पे। व्हाट इज ड्रग टॉलरेंस? ड्रग टॉलरेंस का मतलब यह है कि लॉस ऑफ एफिशिएंसी विद रिपीटेड ड्रग एक्सपोजर व्हेन निकोटीन एंड कैफीन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स निकोटीन या कैफीन लॉन्ग टर्म तक यूज कर रहा है तो क्या होगा? हल्के हल्के, फॉर एग्जाम्पल उसने थोड़ी सी अमाउंट में पहले ली, बहुत अच्छा एक्शन हुआ, लेकिन वो यूज करता रहा, एक वक्त आएगा थोड़े से अमाउंट से कुछ नहीं होगा, बल्कि अब उसे ज्यादा डोज चाहिए होगी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। आमतौर पे ड्रग अब्यूजर्स के साथ यही होता है, वो पहले थोड़ी सी लेते हैं, फिर जो है वो उनको अच्छा फील होता है, वो और लेते हैं, फिर वो और लेते हैं, फिर वो और लेते हैं, अल्टीमेटली जो है वो आपको एक एडिक्शन देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ
ड्रग ऑन द नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।